ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो ज़रूर बतानी मेरी कमेंट पर। और आज भी लेके आया हाँ एक नवी इश्क दी कहानी साडी अपनी चैनल विच तन्नू वाले इश्क तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि जो सौम्या का पति आकाश होता है वो विधि के फ़ोन में फ़ोन करती है और वो फ़ोन उठाती है सौम्या, क्योंकि विधि ने जिम में अपना फ़ोन लेके ही नहीं गई थी। तो और वो फ़ोन करते हुए वो बोलता है कि विधि, मैंने तो डिवोर्स पेपर पर साइन करके भेज दिया है, तुमने अब सौम्या से साइन करवा कर उसको मेरे पास पहुंचा देना, तो मैं उसको कोर्ट में जाके जमा कर दूंगा। तो ये सब सुनते हुए जो उनके बीच थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होता है कि नहीं, मुझे नहीं देना है तुम्हें डिवोर्स। तो ये सब होता है और विधि भी आती है और आके देखती है कि सौम्या जो है वो रो रही थी। तो वो उसको कंसोल करती है और उसी में उसको थोड़ा सा पास्ट की बातें भी याद आ जाती है। तो अब चलते हैं हम आगे। तो विधि उसको कंसोल करते हुए वो उसको थोड़ी देर में शांत करती है। लाइक वो इसके बाद भी वो उसके साथ घंटे भर तो थी उसके साथ, ताकि वो पूरे तरीके से इस चीज़ से निकल जाए। तो उसके बाद वो करती क्या है, वो जाती है और विधि को ऑब्वियसली बेड पे सुला के जाती है कि अच्छा ठीक है, तुम अब रेस्ट करो। और जाती है अपनी स्टडी पर, क्योंकि वही अब उसका घर रह गया था। और जाकर वो अपनी जो कंपनी में है वो लीव के लिए एप्लीकेशन डाल देती है कि मैं वर्क फ्रॉम होम करूँगी कुछ दिनों तक। और जो उसकी मीटिंग थी संडे में वो उस दिन तक वो अटेंड नहीं करेगी ऑफिस। तो ये बोलकर वो ईमेल डाल देती है और उसके बाद वो जाती है, अपना कुछ काम करती है, नाश्ता वगैरह बनाती है। और जो वो 3 नमूने थे वो तो आते ही सो गए थे। तो तभी इन्हीं चीज़ों में जो है 10 बज गए थे। तो उन तीनों को भी उठाती है, क्योंकि ऑफिस के लिए ऑलरेडी वो 1 घंटा लेट थे। तो वो उन तीनों को उठाती है, ब्रेकफास्ट कराती है एंड देन लात मार के भगाती है उनको ऑफिस के लिए। और वो भी जाते हैं और घर में रह गए थे वो 3, सौम्या, विधि और वन्या। तो जो विधि थी उसको तो सौम्या को तो वो सुला के आई थी, तो वो रोते रोते वो कैसे ना कैसे वो सो ही गई थी। और जो वन्या थी वो उठती है करीबन 10:30 तक। और उठ के वो इतनी समझदार थी बच्ची तभी कि वो उठकर अपनी माँ को भी नहीं जगाती और वो चली आती है रूम से बाहर। और आके उसका पास तो भाई एक्सेस था ही घर का, तो वो सारे घर में डोलने लगती है कि कहाँ है, कुछ है कि नहीं, ये वो। और देखते हैं कि हाँ, एक ही गरीब का ठिकाना, जो स्टडी पर जो गरीब बैठी थी वो जाती है उस गरीब विधि के पास और जाके बोलते हैं, बड़ी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप। वो बोलते। और तभी जो विधि थी वो एक्चुअली मीटिंग में थी, क्योंकि वो उसका ऑफिस टाइम था और क्या बोलूँ, वो मीटिंग में थी। तो वो जाते, एक्चुअली वो मीटिंग उसकी जो ग्रुप थी, आई मीन टीम थी, उसके साथ ही थी। क्योंकि भाई मैनेजर जो है उनको तो मैनेज करना ही पड़ता है, हमेशा हर वक्त उनको टीम को मैनेज करना पड़ता है। तो वो ऐसे ही थी वीडियो कॉल पर। और जो वन्या थी वो उसका तो इन सब में कुछ आता जाता नहीं है, भाई तुम मरो जहाँ पर जाके मरना है, पर मुझे मेरा काम करना है, ऐसा था। तो वो जाती है फिर से, लाइक उसके छोटे छोटे पैर, मैं भाई बच्चों के पैर और बच्चों के हाथ के लिए इतना ऑब्सेस्ड हूँ ना कि कहीं भी मुझे, भाई रास्ते पे नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि अगर कोई मेरे घर में हो और कोई छोटा बच्चा हो, मैं उनकी ना चेहरा देखता हूँ, ना कुछ देखता हूँ, रंग ना रूप, कुछ नहीं, मैं उनकी हाथ और पैर पकड़ के बैठ जाती हूँ। मैं लिटरली ऑब्सेस्ड हूँ पता नहीं क्यों। पता ना तुम किस किस को ये सब पसंद है, बहुत अजीबोगरीब पसंद है मेरी यार। पागल सा, मैं नहीं बोलूँगी कि मैं पागल और गधी हूँ, क्योंकि एक है कुरैशी, वो हर वक्त
लाइक तुम यार, तुम कल जो किए ना मेरे साथ कमेंट बॉक्स पर, मुझे लिटरली तुमने रुला दिया, ठीक है ना कुरैशी जी। तो चलते हैं स्टोरी पर। सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी। हाँ, तो वो फिर से अपनी छोटे छोटे पैरों से जाती है चलते हुए, और जाके उसकी गोद में उठ के बैठ जाती है। पूछना नहीं कुछ नहीं, तुम मेरे हो, मेरे सिंहासन। और उठ के वो क्या करते हैं, वो उसकी गालों में थोड़ा सा पुची पुची करने लगती है कि, और बोलती है कि बड़ी बड़ी, जानते हो मम्मा सो रही है अभी तक, पता है इतने दिन तो मम्मी ना मेरे से पहले उठ जाती है, तभी मुझे फ्रेश करवाती है, मुझे नाश्ता खिलाती है, लेकिन आज ना मम्मी सोई हुई है। आपको पता है क्यों? वन्या बच्चा, आप थोड़ा सा बाद में आएंगे क्या? बड़ी ना मीटिंग में है, देखिए कितने लोगों से मैं बात कर रही हूँ। और वो अपनी लैपटॉप की स्क्रीन दिखाती है। तो ये देखकर जो वन्या करती है क्या है, वो मुड़कर बैठती है विधि के लैपटॉप की तरह साइड पर, और वो अपनी हाथ को वेव करने लगती है कि हेलो हेलो, कैसे हो आप सारे, आप बात कर सकते हो, आप कार्टून है ना, आप मोटू पतलू देखते हो क्या, आप दिखे हो मोटू पतलू से, आप मिले हो उनसे। और वहाँ पर तो क्या थी, जो लिली, मिशा और क्या वो लिज़ा, वो तो थी ही। और वो तो विधि एक तरफ थी, और जो है वो सारे एक टीम थे, और वो डेस्क पर बैठे थे। तो वो बोलते अरे शांत रहो, ये मैम की बच्ची बोल सकते हैं हम, तो उसके साथ बात करो, वो इतनी प्यारी है ना, तुम लोग माइंड तुम्हारा बॉगलिंग हो जाएगा, बात करो उससे, जानते हो कितनी प्यारी है, कितनी गोलू गोलू टाइप से। और इस जो लिली की ये सब सुन के वो सभी बोलते हैं हाँ हाँ, मैंने देखा मैंने देखा। अब वो सारे अपनी हाथ खड़े करके बोलते हैं कि हाँ मैंने देखा मैंने देखा, मैंने मोटू पतलू से मिला, मैं मोटू पतलू को जानती हूँ, ये सब वो करने लगते हैं। और जो विधि थी वो अपनी सर पकड़ के बैठ जाती है कि ये है, ये तो है मेरा टीम का हालत, जो एक बच्ची को देखकर वो मोटू पतलू से उन सब का रिश्ता जुड़ गया। और वन्या के साथ उसकी टीम के जो मेंबर्स थे, वो जो बच्चे बनते हैं ना यार, वो विधि वो बोल रही थी कि मैं इन सब का ये रूप पहले बार देखा था, क्योंकि उसकी टीम में जो मेंबर्स थे वो एक के एक इतनी में टॉप नॉच थे कि उसकी उनकी परफॉर्मेंस देखने पर कोई बोल ही नहीं सकता कि ये सब ऐसे भी हो सकते हैं एक बच्चे के पीछे। तो वो देखकर शॉक्ड कि ओके, तुम लोग बच्चे ही हो। और वो सब वन्या से बहुत समय तक बात करते हैं, और विधि भी कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि वो एक बार ट्राई तो की थी कि वन्या तुम थोड़ा सा बाद में आओ। और अगर जो सौम्या वो जगी हुई होती तो बात एक थी, पर वो तो सो गई थी। और विधि ऐसी थी कि ठीक है, मेरा प्रॉब्लम हो रहा है तो इट्स ओके, पर मेरे वजह से किसी और को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये सब टाइप था उसका, जो उसको बहुत ही बुरा फंसाई थी जब वो प्यार में गिरी थी सौम्या की। वो इतनी झंडू थी ना, मुझे जब उन दोनों की स्टोरी मालूम हुई, मुझे गुस्सा आया तो था सौम्या के ऊपर कि तू समझी क्यों नहीं, और ज़्यादा कि ज़्यादा गुस्सा मुझे आया था विधि के ऊपर कि तूने बोला क्यों नहीं, पागल औरत। तो सबको बोलूँगी मैं क्या हुआ था, पर अभी नहीं। वो एक पूरा का पूरा एपिसोड जिस दिन मेरे पास लगेगा कि हाँ आज मैं 1 घंटा वीडियो बना सकती हूँ, उस दिन मैं पूरा का पूरा उन दोनों की पूरा स्टोरी कवर कर लूँगी। और चलते हैं आगे। तो वो तो बात कर रही थी, लगभग तब तक 11 साढ़े 11 बज चुके थे। तो वो बोलते हैं हाँ अब हुआ वन्या बच्चा, आप अब हो गया, इन सबको ना मोटू पतलू के पास जाना है, क्योंकि उनसे भी तो काम करवाना पड़ेगा ना, नहीं तो आप कार्टून कैसे देखेंगे बच्चा। तो बोलते हैं हाँ बड़ी आपने तो सही बोला,
ये सब अगर नहीं जाएंगे तो आज का मोटू पतलू मैं कैसे देखूंगी। बोलते हाँ, तो इन सबको हम आज छुट्टी दे दें, क्योंकि उनको भी तो काम करना है ना। तो बोलते हैं हाँ हाँ। और ये बोलकर वो कटी क्या है, वो फिर से लैपटॉप की तरफ घूमती है और बोलते तुम लोग तुम सब जाओ और जाके ना मोटू पतलू से बोलो कि वो ना जॉन के साथ इतना बुरा मत करे। जॉन चोरी करता है तो क्या हुआ, वो भी तो कितना छोटा सा है ना, मेरी तरह छोटा बच्चा। उसको इतना मत मारने को बोलना प्लीज। वो हंसते हैं और हंसते हुए बोलते हाँ हाँ बच्चा ठीक है ठीक है। और जो विधि है वो भी हंसते हैं, बोलते हैं जाओ तुम लोग अब जाके काम करो, और मैंने जो डॉक्यूमेंट मेल किया है उसको क्लियर करके सब कुछ पेपर वर्क रेडी करो, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद, लगभग 4-5 दिनों के बाद ही है हमारा डील साइनिंग। तो प्लीज़ मैं इस 4-5 दिन ऑफिस नहीं आ सकती ड्यू टू सम रीज़न, तो तुम ही लोगों को ये सब मैनेज करना पड़ेगा। और घर पे रहते हुए मुझसे जो पाएगा मैं सब करने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ प्लीज़, प्रेजेंटेशन तुम उन लोगों ने इतना अच्छा दिया, ये पेपर वर्क तक तुम कर लो, इसके बाद पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कंपनी का। तो प्लीज़ मेरा लास्ट रिक्वेस्ट है, इसको कर लो, क्योंकि अब तक मैंने तुम लोगों के ऊपर सब कुछ नहीं छोड़ के रखा है। और प्लीज़ जो भी करो मुझसे एक अप्रूवल ले लेना, ठीक है। मैं जितनी भी बिज़ी हूँ मुझे फ़ोन कर लेना, मुझे मेल कर देना, मैं जितनी भी रात हो मैं चेक कर लूँगी, ठीक है। वो बोलते हैं हाँ मैम ठीक है, और मैम प्लीज़ आप जब भी ऑफिस आए वन्या को प्लीज़ आपके साथ लेके आना, और अगर नहीं ला सकते तो हमें बोल देना, हम आपके घर में आ जाएंगे। वो बोलते हैं हाँ, यही तो चीज़ है जिसके लिए तुम लोग बैठे रहते हो कि कब मेरे घर में आओगे और तोड़ फोड़ मचा के चले जाओगे। ऐसा नहीं होने वाला, मैं ही समय देखकर उसको ले आऊँगी, ठीक है। अब काम करो जल्दी से। और ये सब बोल के वो मीटिंग ख़त्म करती है वहीं पर, और जो है वन्या के साथ वो खेलने लगती है। और थोड़ी देर ही बाद वो पूछती है वन्या आपको भूख नहीं लगा बच्चा। वो बोलते हैं हाँ थोड़ी सी तो लग गई थी शायद, मुझे पता नहीं चल रहा है बडी, भूख कैसे लगता है। बोलती तुम्हें ये नहीं पता कि भूख कैसे लगता है। बोलते नहीं, भूख कैसे लगता है बडी। भूख लगता है जब हमारी जो टमी में है जो चूहे हैं वो दौड़ी दौड़ी करने लगते हैं तभी। हाँ मेरे पेट में चूहे हैं, मम्मी ने तो अब अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया बडी। मम्मी ने आपको नहीं बताया कि आपके पेट में चूहे हैं। नहीं बडी, अगर अगर उन्होंने मेरे पेट में ज़्यादा कुछ कर दिया तो मैं क्या करूँगी बडी। कुछ नहीं करेंगे वो बहुत अच्छे हैं। आपके पेट में जो चूहे रहते हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, वो कुछ नहीं करेंगे बच्चा। बड़ी अभी ने तो कहा कि वो दौरे दौरे करते हैं तो कुछ नहीं है बच्चा, वो जब उनको भूख लगती है ना तभी दौड़ी दौड़ी करते हैं, अदरवाइज वो तो शांत रहते हैं। हाँ तो मुझे कुछ खिला दो ना प्लीज़ बड़ी, बड़ी मुझे कुछ खिला दो ना। और ये बोलकर वो रोने लगती है। भाई बच्चे हैं, जो भी बोलोगे वो मान लेंगे। आगे जो तुम अगर बोल दो कि तुम्हारे कान चीन ने ले गया है तो वो कान को नहीं पकड़ेंगे, वो पहले रो लेंगे, फिर बोलेंगे मम्मी कान तो ले गया। तो ऐसा ही था वन्या के साथ, सभी बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। तो विधि जो है वो हंसते हंसते उसको गोद में उठाती है और बोलती है अच्छा ठीक है चलिए हम कुछ नाश्ता कर लेंगे और उसके बाद हम मम्मी को उठा देंगे। बोलती मम्मी को नहीं उठाते ना, मम्मी ना कल रात को भी नहीं सोई थी, आपको पता है। हाँ मैं रात को ना 2 बार उठी थी, तभी देखी कि मम्मी ना बैठ कर रो रही थी। ओह अच्छा ठीक है, मम्मी को हम नहीं उठाएंगे, चलिए आप फ्रेश हो जाइए, उसके बाद हम दोनों नाश्ता करेंगे और थोड़ा सा घूमने भी जाएंगे नीचे पार्क में। चलेंगे आप मेरे साथ पार्क में घूमे घूमे करने ना। हाँ चलेंगे। हाँ बेटी मुझे बहुत अच्छा लगता है,
पहले ना मम्मा मुझे लेके जाती थी, पर अभी ना नहीं लेके जाती क्योंकि पापा ना बहुत डांटते थे हमें। ओ नहीं बच्चा, पापा इतनी भी बुरे नहीं हैं। नहीं बड़ी, पापा बहुत बुरे हैं। वो ना हर वक्त मुझे डांटते हैं, मम्मी को डांटते हैं। वो कभी भी ना हमसे बहुत अच्छे से बात नहीं करते आपकी तरह। आहा, कितनी समझदार है ये। इतना इतना नहीं सोचना चाहिए, ठीक है ना। पापा थोड़ा सा गुस्से में है, ठीक है। जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तब ना वो आपसे बहुत प्यार से बात करेंगे, ठीक है। ठीक है बेटी। और वो ये सब करते हुए वो बहुत ही क्या बोलूँ, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही लाड से उसको खिलाती है, नहलाती है। वो घूमने भी जाते हैं और ये सब करते करते ना वो दिन भी चला जाता है। और इसके बाद जो क्या है, सौम्या वो जब सुनी थी कि हाँ अब आकाश ने तो डिवोर्स पेपर में साइन भी कर लिया है और उसके पास वो भेज भी दिया है साइन करने के लिए, तो वो काइंड ऑफ डिप्रेशन में चला जाता है। क्योंकि भाई ऐसा ही होता है, जब कोई प्यार करने वाला अगर तुम्हें पहले तो विश्वास ना करे और उसके बाद तुमसे डिवोर्स भी लेना चाहे, तो वो तो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता ही है। अगर हमें कोई दोस्त भी हमसे थोड़ा सा रूडली बिहेव कर ले तो ही हमें कितना बुरा लगता है। और यह तो पति पत्नी का रिश्ता था और उनका उनका जो रिलेशन था ना, वो था तकरीबन, मुझे कितनी बोली थी उसने, तकरीबन 8 साल या इससे भी ज़्यादा था। तो बहुत ही छोटे समय से वो दोनों रिलेशन में आ गए थे, तो तुम समझ ही सकते हो दुख कितना होता उस टाइम पे। सौम्या वो दुख में, और इसी दुख में रहते रहते वो अपनी बच्ची का ध्यान रखना भी भूल गई थी। वो कहाँ थी, किस हाल में थी, क्या खा रही थी, क्या पहन रही थी, किसी चीज़ का कोई इल्म ही उसका नहीं था। वो क्या बोले हम। और ये कुछ दिन जो है हमारी विधि, वो पूरे तरीके से वन्या को संभाल रही थी। जो सौम्या थी उसको संभाल रही थी, उसको टाइम टू टाइम खाना देना, उसको मोटिवेट करना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये भी एक तरीके से मेंटल सपोर्ट है जो हर इंसान को चाहिए और ऐसी हालत में तो चाहिए ही। तो वो ही एकमात्र थी जो पूरे के पूरे दो, बोले तो दो इंसान और अपनी ऑफिस, उन सबको संभाल रही थी। बहुत बहुत ही अच्छा मेंटल पावर थी उसके पास भाई। तो ये सब करते करते जो विधि की जो थी, जो डील साइन करने के दिन थी, वो भी आ गई थी। और ऐसे में क्या होता है ना कि पकड़ो, उसका था जो मीटिंग वो संडे का था, तो सैटरडे को तो वो क्या करते हैं, उसको पूरा का पूरा दिन ही चला जाता है कि वो सारे पेपर वर्क को ठीक करने में कुछ रह तो नहीं गया। क्योंकि ये सब ऑफिशियल चीज़ें अगर एक बार कहीं पर भी कोई गड़बड़ी आ गई तो पूरा का पूरा जो क्या बोले हम, क्या सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उनमें बदनामी फैल जाती है कि ये ऑफिस वाले तो कुछ ठीक ठाक से कर नहीं सकते। तो हर टाइम इन सबको मॉनिटर करना पड़ता है। और ये तो विधि कर ही रही थी क्योंकि वो मैनेजर है, उसको तो देखना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर वो उस दिन जो सब कुछ करती है, जो हमारी सौम्या वन्या के लिए, क्योंकि वो बोली थी कि सौम्या तुम आज विधि को थोड़ा सा संभाल लो क्योंकि मुझे कल बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मीटिंग है और मैं आज अगर इसमें समय नहीं दूंगा या टाइम नहीं दूंगी तो शायद बहुत सारा गड़बड़ी हो सकता है। तो वो भी बोलती है कि अच्छा ठीक है, क्योंकि करने को कुछ है नहीं। और जो उस दिन जो अर्चना दी थी, उसकी जो मेड, वो भी नहीं आई थी क्योंकि उसका भी कुछ इमरजेंसी था। तो वो दिन पूरा का पूरा दिन वन्या के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। और वन्या भी समझदार थी, उसको भी समझाया गया था कि आज तुम अपनी बड़ी को कोई भी परेशान नहीं करोगी क्योंकि
उनका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वर्क है, तो वो भी समझ गई थी। और वो दिन सौम्या इतनी ही बुरी क्या उतनी ही अच्छी से ख्याल रखती है, क्योंकि जो वन्या को वो फीवर आ जाती है रात को, और वन्या की मम्मी को वो कोई अता पता कुछ थी नहीं कि उसकी बेटी को फीवर आया है क्या नहीं, कुछ अता पता नहीं। वो सो नहीं रही थी, वो अपनी ही थॉट्स में थी। और जो विधि, वो उस दिन तो नहीं निकली थी अपनी स्टडी पर से, और जो वो खाना बाहर से ऑर्डर कर ली थी, वो अपनी जितनी भी जिम्मेदारी थी वो बाखूबी निभा रही थी। एक ही ड्यूटी वो निभा नहीं सकती थी उस दिन कि वन्या को नहीं टेक केयर कर सकते थे। वो बोली थी कि सौम्या तुम आज संभालो, मैं बाकी का मैं देख लूँगी। वो करती भी तो हुई है, पूरा का पूरा घर वो संभाल रही थी, सौम्या को कुछ करना ना पड़े, इसलिए वो खाना भी बाहर से मंगवा ली थी। फिर भी हमारी वन्या वो बीमार पड़ गई, और उसकी माँ का कोई आता पता नहीं है। जो संडे है वो भी हो जाता है, और जो विधि वो करती क्या है, वो जाती है अपने रूम पर और जाके अपने लिए बहुत ही अच्छी सी एक सूट निकालती है, क्योंकि प्रोफेशनल है और जाना पड़ेगा, तो वो प्रोफेशनली रेडी होती है और जाती है अपनी बेड के सामने और जाके देखती है कि हाँ, सौम्या वहाँ पे सोई हुई थी, और जो वन्या वो भी सोई रही थी। लाइक उस दिन 11 बजे थे तब। अब वो स्ट्रेंज की जो लड़की 10 बजे तक वो उठ ही जाएगी, कोई भी नहीं सुला कर रख सकता उसको। वो 11 बज गए, वो उठी नहीं। तो फिर वो सोचती कि हाँ, शायद बच्ची है, हो सकती है कभी तो रूटीन चेंज हो ही सकते हैं, तो वो भी इतना ध्यान नहीं देती। और वो जाने से पहले अपनी जो सारी फाइल वगैरह था वो सब कुछ लेती है और फिर से आती है, और आती हुई वो देखती है कि हाँ, फिर तब तक 11:30 बज चुके थे। और जो वो देखती है कि हाँ, माँ बेटी फिर से सोई ही पड़े हैं, तो वो जाती है। वन्या की सर में वो सैलानी वाली थी, और वो सोच रही थी कि अच्छा, उसको उठा दूँ, क्या करूँ, क्योंकि 12 बजे तक कोई बच्चा नहीं सोता, जितनी भी कहो। तो वो जाती है और फिर से वो सोचती है कि अभी उठाऊँ, सौम्या भी तो नहीं उठी, और अगर मैं वन्या को अभी उठा दूँ तो शायद सौम्या को ही परेशानी हो, और जो अर्चना दी है वो भी आते आते 2-2:30 बज जाएंगे, तो नहीं, शायद अच्छा होगा कि उसको उठा दूँ। तो वो उठाती भी नहीं है, उसको टच भी नहीं करती। वो एक्चुअली वो जाने वाली थी कि उसको फॉरहेड में टच करेगी और एक किस करेगी और वो चली जाएगी, तो वो भी नहीं करती कि अगर शायद उसकी टच से अगर जो वन्या उठ जाए तो वो भी नहीं करती। और जो घर है वो प्रॉपरली लॉक करती है, सब कुछ। लाइक जो टेबल पे, डिनर टेबल पे, वो सब कुछ, ब्रेकफास्ट भी सही से रख ली थी। सब कुछ करके वो निकल गई अपनी कार को लेकर, और घर को भी अच्छे से लॉक कर दिया। सब कुछ टिप टॉप। भाई, बंदी हो तो ऐसी हो, वरना हम सुधार लेंगे। तो तो वो जाती है, और जाते हुए वो अपनी बैंक्वेट हॉल पे पहुंच जाती है कि हाँ, यहीं पर जो होगी मीटिंग होगी। तो उसका टीम का सब लोग आते हैं, उसकी जो हायर अथॉरिटी है ऑफिस में वो भी आते हैं, जो क्लाइंट्स थे वो भी आते हैं, और वो फिर से बैठते हैं मीटिंग पर, और फाइनल एक मीटिंग हो जाती है कि हाँ, हमें ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट चाहिए होगा, और क्या जो उनका ऑफिशियल टॉक्स था वो होता है। तो डील साइन होता है, और डील साइन होने के बाद वो और थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग करने लगती है कि हाँ, ऐसे हो सकता है और क्या क्या होता है। और ये सब में बच जाते हैं कितने, 4 बज जाते हैं। बंदी आई थी तकरीबन 12:30 बजे तक, और बज गए थे उसका 4। तो वो मीटिंग में थी, और इतनी भाई मीटिंग में हो गए तो एक बात ही है कि तुम्हारा फ़ोन या तो साइलेंट होगा या तो स्विच ऑफ होगा, क्योंकि मीटिंग में कोई डिस्टर्बेंस मांगता ही नहीं है किसको। वो एक प्रोफेशनलिज्म है, तो ऐसा ही था। तो 4 बजे उनको एक ब्रेक मिलता है कि हाँ, अभी ये एक ब्रेक लो और
इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो ब्रेक भी ख़त्म हो जाता है, आधे घंटे का ब्रेक था वो भी ख़त्म हो जाता है। वो फिर से मीटिंग हॉल में जाती है और जाते हुए पता नहीं क्यों ब्रेक ख़त्म होने के बाद वो अपनी ये फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ से स्विच ऑन करती है और देखती है कि फ़ोन आ रही थी। फ़ोन को स्विच ऑन करते ही उसमें फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन। तो वो तो आ गई थी और सबके सामने उसका जो फ़ोन रिंग होने लगता है तो उसको साइलेंट करती है पहले, क्योंकि वो फ़ोन कर रही थी अर्चना दी। और वो समझती है कि अभी नहीं करते, क्योंकि अर्चना दी क्या ही ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेंगे और बता देंगे कि मैम और दी आज रात को खाना क्या बनेगा और मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो वो इसको इतना ज़रूरत नहीं समझती, तो वो उसको स्विच ऑफ करती है, सॉरी क्या बोलते, वाइब्रेट करती है और जाती है मीटिंग पर और मीटिंग करने लगती है। तकरीबन वहाँ पे भी वो 15 मिनट चले गए थे, लेकिन जो फ़ोन है वो तो अपनी पॉकेट में रख ली थी और वो धड़ाधड़ फ़ोन पे फ़ोन, फ़ोन पे फ़ोन। वो पता नहीं उसको लग रही थी कि 15 मिनट में शायद 500 फ़ोन आ गए थे। तो वो करती क्या है, वो फ़ोन बाहर लाती है और देखती है अर्चना दी है। तो वो बोलती है जेंटलमैन्स 1 मिनट, कैन आई टेक द फ़ोन बिकॉज इट्स कम फ्रॉम माई होम, सो कैन आई। सो तो जो क्लाइंट्स थे वो बोलते हैं हाँ हाँ श्योर, बट यू कैन नॉट लीव द मीटिंग। तो वो बोलते हैं ओके। और ये बोलते हुए वो फ़ोन को उठाती है और फ़ोन उठाते हुए वो बोलती है हाँ अर्चना दी बोलिए क्या हुआ है। और अर्चना दी जो बोलती है उसके बाद जो वो भागती है मीटिंग से, कि मैराथन में अगर वो क्या बोले, अगर वो हिस्सा ले लेती तो शायद वो डायमंड मेडल ले आती, इतना तेज़ वो भागती है। और जाके जब वो दरवाज़ा खोलती है, धड़ाम करके वो खोलकर जब निकलती है, सबके सब अपनी कानों में हाथ रख लेते हैं कि ये कौन सा बिहेवियर था, ये कौन सा इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर था। जो क्लाइंट्स थे वो तो हक्का बक्का, और जो उसके हायर अथॉरिटीज़ थे लाइक उसके बॉस, वो तो फायर कि तुम अब गई, तुम अगर अब मेरे सामने आई तो तुम ख़त्म। और लिली वो तो थी उसका असिस्टेंट, वो तो डर के मारे उसको लग रहा था कि यमदूत ही उसके सामने खड़े हैं, सबका हालत इतना टाइट। तो जो क्लाइंट्स थे वो बोलते ये क्या था मिस्टर, आपका ये जो मैनेजर है हमने तो सुना था कि इनकी अलग ही इनकी प्रोफेशनलिज्म है, ये क्या था, ये कौन सा प्रोफेशनल की हमने रूप दिखा। तो वो बोलते हैं सर शायद ही कुछ गड़बड़ हुई है। और ये बोलती है लिली, क्योंकि वो बोलती है सर आपने देखा था ना कि इनके मोबाइल पर बहुत ही फ़ोन आ रहे थे और ये बोली भी हैं कि घर से फ़ोन आ रहा है, तो शायद कोई भी मिज़रेबल चीज़ हो गई है जिसके लिए वो ऐसे भागी। तो अब देखते हैं कि होता क्या है, एक्चुअली में क्या हुआ। तो जो विधि है वो तो दौड़ते हुए जाती है और जाके अपनी कार को लेते हुए, इतनी तेज़ ड्राइविंग वो की थी, उसने बोला कि मैं शायद ही अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी तेज़ ड्राइविंग की। मैं तीन बार ठुकते ठुकते बची उस दिन, लेकिन मुझे ही नहीं पता चल रहा था, मुझे लग रहा था कि गाड़ी चल ही नहीं रहा है। वो इतनी इतनी क्या बोलूँ, मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी उस दिन। और वो बोलती है कि मैं जैसे तैसे वो घर में गई और जाते हुए देखी कि जो वन्या है वो बेहोश थी, सेंसलेस थी, और सौम्या उसको उसको पकड़ के रो रही थी। और जाते हुए जो विधि वो पूछती अर्चना दी से, वो बोलती आप बोले क्या हुआ, उसको क्या हुआ, आप बोले जल्दी बोले। वो बोलती है कि मैं आई 3 बजे में आई और आके देखी कि जो सौम्या दी है वो उसको पकड़ के हुए रो रही थी, और मैं जब उसको टच की वो इसका बॉडी इतना गर्म हो रखा है कि
अगर मैं इसमें पानी रख दूँ तो वो भी गर्म हो जाए, इतना गर्म। तो वो दौड़ के जाती है उसके कमरे में और जाके देखती है कि हाँ, ऐसा ही तो है ही। वो कुछ नहीं बोलती, सौम्या को कुछ भी नहीं बोलती। वो उठाती है वन्या को, उठाते हुए फिर से वो दौड़ लगाती है और कार में जाके बैठती है और सौम्या को कुछ नहीं बोलती कि आओ, आना है या नहीं आना है, कुछ नहीं। अर्चना दी को भी कुछ नहीं बोलती। अर्चना दी तो वो भी परेशान थी, वो बहुत ही परेशान थी। छोटी बच्ची है भाई, सब कोई परेशान हो जाएगा। तो वो फिर से जो कार भगाती है और जाती है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के सामने जाके वो गाड़ी को जो ब्रेक लगाती है, वन्या को उठा के वो फिर से वो बोला ना, वो बोल रही थी कि मैं अगर मैराथन में उस दिन रेस करती तो मैं शायद ही गोल्ड मेडल ले आती। तो वो बोलती है कि वहाँ पर जाकर मैं पहली बार एक बच्ची को हॉस्पिटल लेके गई थी और मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है, मुझे कुछ नहीं आता पता। मैं सिर्फ जा ही रही थी और मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्या, कुछ भी नहीं। मुझे सिर्फ ये पता था कि इस बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो जैसे तैसे जाती है डॉक्टर के पास और जाके बोलते, डॉक्टर मैं नहीं जानता इसको क्या हुआ। आपको जो भी, जितना भी, जैसा भी चाहिए आप खाली बोलिए मुझे, और आप इस बच्ची को ठीक करके दे मुझे और कुछ नहीं पता। आप जो चाहिए वो फीस ले लीजिए, सिर्फ इस बच्ची को ठीक कीजिए। और ये बोल के वो इतना हाफ रही थी कि उसको ही सांस की ज़रूरत थी, ऐसा टाइप। तो डॉक्टर जो है वो नर्स को बोलती है कि आप इन्हें ले जाइए, मैं बच्चे को ले जाती हूँ और इनको जाके पहले ठीक कीजिए, क्योंकि ज़रूरत है, बच्ची है भाई, पेरेंट्स की तो ज़रूरत ही होगी। तो वो ले जाके उसको चेकअप टेकअप करने लगते हैं और देखते हैं कि भाई उसको 103 फीवर थी। और ये देखकर तो जो डॉक्टर है वो तक शॉक रह जाते हैं कि 103 एक बच्चे को बुखार है और उसकी माँ, लाइक वो सोचते हैं कि उसकी माँ है और बोलती इसकी माँ को पता ही नहीं कि इसको क्या हुआ है। वो तो क्या बोलूँ, वो आती है, जो डॉक्टर थी वो आती है, वो बोलती है कि आप कैसे माँ हैं, कैसे पेरेंट्स हैं आप, आपके बच्चे को 103 फीवर है और आपको कुछ पता ही नहीं है और ये तो सेंसलेस है। ऐसा कैसे पेरेंटिंग करते हैं आप, कि क्या है। और देखने से तो आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, शायद कहीं पर नौकरी भी करती है। ये कैसा आपका, क्या है आप, क्या आपकी नौकरी, आपकी जॉब्स इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई आपकी बच्चे से? ये कैसा, क्या है आप लोगों का? मैं तो आजकल के ये पेरेंट्स को देखकर मेरा तो खून खौल जाता है कि बच्चे मर जाए लेकिन हमारा जॉब ना छूटे। यही है, इसीलिए आप इन मासूम बच्चे को दुनिया में लाती है। और जो विधि थी वो तो चुपचाप सुनी ही जा रही थी। वो बोलती है कि हाँ, आप सही हैं, आप ही सही हैं, आप पहले बच्चे को ठीक कीजिए। उसका सिर्फ एक ही रटना था कि बच्चों को ठीक करो, बच्चे को ठीक करो, बच्चे को ठीक करो, और कुछ नहीं चाहिए। मैं ही गुनहगार हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, आप खाली बच्चे को ठीक कीजिए। तो डॉक्टर तो वहाँ से गुस्से में चली जाती है और वो सुनाई ही जा रही थी विधि को कि कैसे माँ बाप है, बच्चे को ध्यान नहीं रखते और आ जाते हैं, कुछ होता है तो आ जाते हैं और डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स के ऊपर जो सारे ब्लेम है वो देने लगते हैं। इनका कोई नहीं, इनका कुछ नहीं, डॉक्टर अगर नहीं कर सकते कुछ, अगर कुछ हो जाए इस बच्चे को तो क्या जवाब दूंगी मैं, क्या जवाब देंगे ये खुद को, कुछ पता आता तो है नहीं, बच्चा कर लो और उसके बाद इसको जैसे तैसे छोड़ दो, ये सब ये वो वगैरह कहने लगी थी। और जो तब तक जो विधि का हाल था, जो विधि बोली कि मेरे हाथ पर इतनी शिवरिंग कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि भूकंप एक मेरे ऊपर ही आ गया है। मैं अपनी सेंस में ही नहीं थी। और जब आके डॉक्टर ने ये बोला था कि उसको 103 बुखार है और मैं तो शॉक की
हो कैसे सकता है एक ही दिन में एक बच्चे को 103 बुखार, और उसके फ़ोन में रिंग बजे जा रहा था। तभी तो लीज़ा कॉल कर रही थी, जो अर्चना दी है वो कॉल कर रही थी, मिशा कॉल कर रही थी, उसकी बॉस भी कॉल कर रही थी, वो किसी का फ़ोन नहीं उठाता। और तब तक लगभग ऐसे ही आधे घंटे तक हो जाते हैं और डॉक्टर ना जाने क्या टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं। वो फिर से आते हैं और बोलते हैं कि आपका क्या कुछ स्क्रू ढीला है मिस, आप कैसे पेरेंट्स हो, क्या क्या खा के आपकी इसको आपको आपके सेंस में आया है कि अभी बच्चा कर लेते हैं, किस बात के लिए आपको ऐसा फील हुआ, आप क्या मुझे क्लियर करेंगी। वो बोलते हैं हुआ क्या है ये तो बोलिए। वो बोलती इस बच्चे को निमोनिया है, और आप इसको कैसे हुआ, इसको फीवर कैसे आया, आप ऐसे कर भी कैसे सकते हैं। निमोनिया की पेशेंट को फीवर तो क्या, उनको जुकाम तक भी लगने की हम मना करते हैं, और आप इसको फीवर 103 फीवर के लिए क्या है। आपके क्या बच्चे को मारने का इरादा है, या कोई कोई इसने कोई गुनाह किया था कि इसको पैदा करते ही आपने इसको ऐसे हालत पे रख दिया। ओ भाई, ये सुनकर विधि के ऊपर जो आसमान टूटती है ना कि बच्चे को निमोनिया है। उसको लग रही थी कि उसको अपनी कानों पर ही विश्वास नहीं हो रही थी कि बोला क्या डॉक्टर ने अभी। वो बोलेगी क्या, सहेगी क्या, वो क्या करेगी। वो धम से नीचे गिर जाती है, लाइक वो बैठ जाती है। भाई वो बोली मेरे आंखों से पानी अपने आप ही गिर रही थी, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है और ये बोल क्या रही है। मैं क्या बोलूं, मैं कुछ बोलने की हालत में तभी थी नहीं, और डॉक्टर ना जाने क्या क्या बोल रहे थे, मैं तो सुना ही नहीं उनकी बात। जब मेरे कान में ये आई ना कि उसको निमोनिया है, मेरे कान में और कोई बात ही नहीं घुसी। और तभी उसकी फ़ोन जो रिंग कर रही थी, तो वो धीरे से अपनी फ़ोन को निकालती है और बोलती है हेलो, और उसका बॉस था। और वो बोलते विधि, ये कौन सा बिहेवियर था तुम्हारा, चलती मीटिंग से तुम ऐसे भागी कि कुछ हो गया है, क्या हो गया है, कैन यू एक्सप्लेन। वो बोलते हैं निमोनिया। वो बोलते व्हाट, निमोनिया, निमोनिया के लिए तुम ऐसे भागी। सर, मेरी बच्ची को निमोनिया हो गई है। और ये सुनकर जो वो बोलते तुम्हारी बच्ची, उसको निमोनिया। और जो लिली, वो सब तो थे वहाँ पर, वो जो लिली, मिशा और लीजा थी, ये सुनकर वो तीनों भागते हैं। और ये देखकर बॉस दंग रह जाता है कि पहले तो इनके मैनेजर भागी, इसके बाद इसकी एम्प्लॉय भी भाग गई। तब वो समझ जाते हैं कि हाँ शायद ही थोड़ा सा सीरियस मैटर है। वो बोलते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में हो तुम, अभी हो कहाँ, हॉस्पिटल में ही हो ना। बोलते हैं हाँ ऐसा ऐसा हॉस्पिटल में हूँ। तो वो बोलता अच्छा ठीक है, तुम संभालो अपने आप को, और शायद तुम्हारी सेक्रेटरी और तुम्हारे 2 टीम मेंबर आ रहे हैं, तो मैं उनको बोल देता हूँ कि तुम हो वहाँ पर, वो संभाल लेंगे सारी चीज़, और अगर कोई भी चीज़ का ज़रूरत हो। और ये वो बोल ही रहे थे और तभी विधि फ़ोन कट कर देती है कि जाओ तुम घर में जाओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा टाइप। और भाई इस हालत में तो किसी माँ ही समझ सकती है कि होता और कैसा लगता है। तो जो सर है वो लिली को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि हाँ विधि इस हॉस्पिटल में है, इस नंबर की फ्लोर पर, और जाओ संभालो, अगर किसी चीज़ का ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर देना। और वो फ़ोन जब वो कट कर दी थी अपनी बॉस का, तभी और एक फ़ोन आता है, और वो थी अर्चना दी की मोबाइल से। तो वो उसको भी रिसीव करते हैं, बोलते हैं हेलो। तो तभी वो बोलते दीदी आप हो कहाँ और गई कहाँ आप विधि को लेकर, सॉरी वन्या को लेकर। वो बोलते हॉस्पिटल आई हूँ मैं।
हॉस्पिटल, अच्छा ठीक है, कौन से हॉस्पिटल और हुआ क्या है? और जो सौम्या थी वो तो वहीं पर रो रही थी, और सौम्या लेती है, वो खींचती है अपनी जो अर्चना दी के हाथ से उनका फ़ोन, और खींचते हुए बोलती है, विधि विधि। वो रोते हुए बोल रही थी कि विधि विधि विधि, वन्या कैसी है? विधि, वन्या कैसी है? उसको कुछ हुआ नहीं है ना? और विधि की जो पारा हाई होती है भाई, जो सौम्या की आवाज़ सुनकर उसका पारा इतना हाई होता है, वो जो बैठी हुई थी उसका भी सेंस लेस ही था, ऐसे ऐसे हो रखी थी वो, रोबोट बात कर रहा है ऐसा। और वो खड़ी होती है, और तभी उसकी आँख इतने, वो बोल रही थी कि मेरी आँखें इतनी जल रही थी ना उस टाइम जब मैं सुनी सौम्या की आवाज़। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसको जाके खून कर दूँ कि तुम ज़िंदा क्यों हो, ऐसा मुझे ऐसा ही फील आ रहा था कि तुम ज़िंदा क्यों हो, मर क्यों नहीं जाती। जो कि उसको इतना प्यार करती थी विधि, उसको लग रही थी कि तुम मर क्यों नहीं जाती। और वो अपनी फ़ोन को इतना ज़ोर से पटकती है, वहाँ के जो स्टाफ थे, जो अदर पेशेंट्स के साथ थे, वो सब देखने घूरने लग गए थे विधि को कि इसने क्यों अपनी फ़ोन को पटक के मारा। और क्या बताओ, वो बोलती कि मैं इतनी मिज़रेबल सिचुएशन में आज तक नहीं फंसी, और उसका इतना गुस्सा। वो बोल रही थी कि अगर सौम्या मेरे सामने तब होती, शायद ही वो उस दिन बच पाती, शायद ही मैं उसको उस दिन ज़िंदा रखती। कि उसके बच्चे को निमोनिया है, उसको फीवर भी आ गया है, और उसको पता ही नहीं है उसके बच्चे को क्या हुआ है, और वो मुझे पूछ रही है कि उसको कुछ हुआ तो नहीं है। और जो 3 थे उनको भाई, अभी तो मैं नमूने नहीं बोलूँगी क्योंकि वो अच्छे थे। वो दौड़ के आते हैं, और आते हुए जो रूप दिखती है उनको विधि की, और वो भी देखते हैं कि उसने अपने फ़ोन को पटक के मारा है। तो वो भी आती है, और जो लिली, वो आते हुए, वो बहुत ही धीरे से आते हुए उसको शोल्डर से पकड़ती है, वो बोलती है, मैम सब कुछ ठीक है ना? वन्या कहाँ है? और जो विधि मुड़ती है उसकी तरफ, मुड़कर उसको हक करे हुए, उसको इतनी कस के हक की थी। और जो वो रोती है, वो तो बहुत ही भयंकर, बहुत ही भयानक वो रोना रोती है। और वो बोलती है कि मुझे ये रोकर भी मुझे शांति नहीं मिल रही थी, मुझे लग रहा था कि मेरे दिल चीर कर कोई ले जा रहा है, मुझे शांति भी नहीं मिल रही थी कि मैं रो रही हूँ। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मुझे इतना दुख हो रहा था कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो भाई आज की ये बात यही तक। मुझे मुझे जब वो बोल रही थी ना, मुझे तक उसका जो इंटेंशन थी वो मुझ तक फील हो रही थी। मेरे जो रोंगटे खड़े हुए थे उस टाइम। हिलेरियस गाइस, बहुत ही भयंकर। तो ओके, आज की पार्टी ही तक, आगे जानेंगे वो होती क्या है उन सब के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, मेरे लिए भी प्रे करो। और तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राधे राधे।